हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं प्रिया त्रिवेदी कानपुर से बहुत बहुत आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो मैं आज जा रही हूँ आपको एक ऐसी बूढ़ी अम्मा से जिनकी उम्र 75 ईयर्स है, जो इस एज में भी बहुत खुददारी से अपना जीवन जी रही हैं। और उनकी बातों को सुनकर आपको रोना आने लगेगा, क्योंकि जब मैंने पर्सनली उनके बारे में उनसे जानना चाहा तो वो ऐसी बातें कर रही थी। करते करते उन्होंने यहाँ तक कि बताया कि उनका ऐसा समय भी आया कि जब उन्होंने पॉलीथीन इकट्ठा करके उनको चाय बनाना पड़ा। बहुत उन्होंने अपनी लाइफ में संघर्ष किया। उनके बच्चे भी हैं, एक बेटा एक बहू भी है, 3 बेटियां भी हैं, दामाद भी हैं, सब कोई है। लेकिन वो अपने पति के गुजर जाने के बाद किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती हैं। मैंने भी उनकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। बस उनकी एक आखिरी इच्छा है, जिसको सुन के आप लोगों को रोना आ जाएगा। चलिए देखते हैं अम्मा जी का ये वीडियो, और मिलवाती हूँ आपको ऐसी बुजुर्ग महिला से जिनकी बातें सच में बहुत आपके दिल को छू जाएगी। तो सुनिए अम्मा जी की बातें। अम्मा राधे राधे। राधे राधे भगवान। अम्मा, आपका क्या नाम है? पुष्पा अग्रवाल। पुष्पा अग्रवाल। आपके बच्चे कितने हैं अम्मा? 3 लड़की और एक बेटा। अच्छा, तो अभी आप कहाँ रह रही हो अम्मा? यहाँ यही करमपुर में। करमपुर में रह रही है अम्मा। आप खाना वाना कैसे, अकेले रहती हैं ना? और खाना वाना आपका हम खुद बनाती हैं? खुद अच्छा, बनाते लगभग हैं। कितनी उम्र होगी आपकी? 75। देखो अम्मा को हमारी इंग्लिश भी आती है। अम्मा बहुत पढ़ी लिखी अम्मा है, और अम्मा बहुत खुददार हैं। अम्मा, आप काम क्या करती हैं, सबको बताइए। हम सिलाई का काम करते हैं, बैग का। और हमने सुना था आपको पैरालाइज्ड भी हो गया था है ना ये, लेकिन भगवान की भक्ति भजन में ठीक भी कर लिया आपने? कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया? कुछ नहीं, केवल उसको आत्मा में बैठा लिया है। भगवान को आत्मा में बैठा लिया, बस। चाहे जहाँ भी बुलाए, जैसे भी बुलाए। एक और बात बताना चाहती हूँ अपनी अम्मा की, ये किसी से कुछ लेती नहीं है। इनके सामने कोई कह दे रुपए ले लीजिए, खाना खा लीजिए, ये कर लीजिए, ये बहुत स्वाभिमानी है और आत्मनिर्भर रहना चाहती इस उम्र में भी। तो ये इनकी बस एक ही ख्वाहिश है कि अपना एक छोटा सा घर हो जाए, भले वो 50 गज की जगह पे। अरे 25-30 की हो, 25-30 की गज की भी हो। तो अम्मा अपनी जगह पे मरना चाहती हैं, क्योंकि ये आखिरी हमारी इच्छा है। तो बेचारी अम्मा बहुत मेहनत करती हैं। इनकी बिटिया और सब लोग बहुत अच्छी अच्छी जगह पे सब लोग बुलाते हैं, दामाद भी बुलाते हैं, सबको बुलाते हैं, लेकिन ये स्वाभिमानी इतनी है कि ये किसी के साथ मतलब उसको रह के परेशान नहीं करना चाहती, ना उनके बच्चों को, ना खुद के बच्चों को। है ना, ऐसी बात है ना अम्मा? सही बात है ना? तो बच्चे साथ अगर किसी के नॉलेज में फ्री कॉलोनी हो इधर कानपुर साइड पे, तो ये अम्मा का रेड वाला लाल कार्ड बना है ना अम्मा, तो प्लीज़ हमसे संपर्क करिएगा इसी पे, और इन अम्मा की हेल्प करिएगा उनकी जगह दिलवाने में। वो 50-25 गज भी बेचारी लेने को तैयार है, उनको फ्री पर मिल जाए जैसे सरकारी योजना के तहत। तो मुझे अभी इतनी नॉलेज नहीं है, जिसको भी हो अगर फ्री मिल रही हो जगह, तो अम्मा को मतलब दिलवा दे फ्री, तो बड़ी कृपा होगी। अम्मा किसी से भी 1 रुपया नहीं लेती हैं, और बैग बनाती हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के खुद कपड़े लेने जाती हैं ना अम्मा? कपड़े का कस्टमर भी देता है। हाँ, और बनाते भी हैं। हमारे छोटे वाले पर्स तो जल्दी से कहीं मिलते ही नहीं। अम्मा अब दोबारा आओगी तो हमारे ऑडियंस को अपने बने हुए बैग दिखाना। तो अगर कोई हमसे बनवाएगा ऑनलाइन, उसमें कह के हम आपके बैग बिकवाएंगे। तो जिनको भी अम्मा बहुत दिनों से, बहुत सालों से बैग बना रही हैं, और अम्मा का जीवन जो रहा है बहुत संघर्षपूर्ण रहा है। अम्मा, थोड़ा सा अपनी संघर्ष की बातें लोगों को थोड़ी बहुत कौन, यहाँ तो करीब करीब सभी जानते हैं। नहीं, यहाँ नहीं जानते, जो हमारे साथ जुड़े हैं वो आपको नहीं जानते, यहाँ के लोग जानते हैं, सब नहीं जानते। तो हमारी ऑडियंस को आप थोड़ा सा बताइए। हमारे इंस्टाग्राम में पहले लाइफ में चाय की दुकान थी। पहले तो टीचर रहे, पढ़ाते थे, बताए, हाँ, छोटे छोटे बच्चों को। उसके बाद चाय की दुकान की, उसके बाद काफी छोटे मोटे काम किए।
अब सिलाई का काम बच्चे करते थे, फिर अब हम कर रहे हैं 20 साल से, 22 तो काफ़ी साल से। टैलेंटेड है हमारी ये अम्मा। तो इनकी बातें सुनकर ना हमको रोना आ गया। ये हमको डांटने लगी प्यार से कि बेटा नहीं रोते नहीं है, जब हम नहीं रो रहे हैं तो तुम क्यों रोने लगी। तो थोड़ा सा होता क्या है अम्मा कि हम अंदर से बहुत सॉफ्ट हार्टेड है ना, तो हमें रोना आ जाता है। अच्छा, हमको कब रोना, जैसे हमको दिल में कोई बात लग गई, हाँ, कोई चीज़ लग गई आपको, तब, और वैसे मिट्टी भी पड़ी रहे तो हमको कोई रोना नहीं आएगा। सही है। संघर्ष करते करते इतने मतलब हो गए कि बाहर भीतर एक है। सही है। अब जैसे बैठे बैठे हमको हाँ। गिर पड़े, हाँ। तो हमको कोई ये नहीं है कि हम क्यों गिरे। उसकी इच्छा है। हम तो यही कहते हैं कि गिराना तो एकदम से अपनी शरण में लेना, ले लेना। भगवान से यही है कि हमको मतलब खटिया पे लगने नहीं देना, ना किसी का बोझ मेरे ऊपर हो। हाँ हाँ, आप किसी पर बोझ ना बने ना। हाँ, सही है। बस यही तो आपने बहुत पुण्य के काम किए, लोगों की भी बहुत सहायता अरे करी है। अभी जो इंस्पेक्टर है वही तो परसों बात हुई। क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि तुमने पुण्य, बोले कि लाखों आदमी पुण्य में चला गया और तुमको भगवान ने नहीं बुलाया। अच्छा। हाँ, हमने कहा क्या करें। वो हंसी कर रहे होंगे। नहीं, जब फोन करेंगे हाँ। तुम अभी मरी नहीं। अच्छा। बताओ। हमने कहा यही सुनने के लिए तो जिंदा है। हाँ, कि हम मरे नहीं। हाँ। तो फिर क्या बोले वो? बहुत हंसते हैं। हाँ, अच्छे नेचर के हैं बहुत, मतलब ऐसे वहाँ रहते थे, मतलब जैसे हमारा कोई रिश्ता नहीं था। हालांकि मम्मी उनका कभी हम खाना बनाते हैं, मम्मी हमारी 4 रोटी सेक दो। हाँ। कुछ यही प्यार हो गया। सही है। हाँ, हालांकि उसमें हमको हेल्प भी करते थे, झूठ नहीं बोल रहे। हाँ, आप झूठ तो नहीं बोलती, ये तो हमें पक्का विश्वास है। हाँ, और अभी जब चले गए उसी के बाद हमको अटैक पड़ा। अच्छा, पैरालाइज्ड आप तभी हो गई है ना? हाँ, 3 साल। तो बल्कि लोग कहने लगे उनके जाने से आपको अटैक पड़ गया। हमने कहा कुछ भी समझो, हालांकि हमारा कोई रिश्ता नहीं था। हंसते हंसाते आपको थे। तो यहाँ पे सभी लोग प्यार करते हैं। हाँ, अपने इधर क्षेत्र में आपको सभी लोग प्यार करते हैं ना, चाहे आप किसी के घर भी चले जाए, बहुत मान सम्मान देते हैं सभी लोग, है ना। देखिए आप यहाँ पे आई, हम आपसे मुश्किल से तिबारा मिल रहे होंगे, लेकिन हमको आपने उस टाइम पे भी, गणेश पूजा टाइम पे भी रुलाया था और इस टाइम पे भी रुलाया। आपकी बातें हमको बहुत अच्छी लगती हैं। जो है बेटा साफ बोलते हैं। हाँ, सही है। और ना लालच है किसी प्रकार का। हमारे बड़े भाई साहब भी खुद रहते हैं प्रताप होटल के पास। अच्छा, रह रहे हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, अब किदवई नगर में भी आपका भाई है ना? यहाँ बड़े रहते हैं, किदवई नगर में छोटे रहते हैं। एक स्वर्ण जयंती में रहता है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो सब इसी आसी पास है। हाँ, लेकिन हम बहुत कम जाती हैं। अपनी सोसाइटी में मस्त हैं। हाँ, आप यहीं पे जीवन कटा है आपका, तो यही अच्छा लगता है। नहीं, हमको स्ट्रगल में आनंद है। अच्छा, स्ट्रगल में आनंद है। हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने कि स्ट्रगल ना हो तो फिर लाइफ जीने का कोई मजा नहीं है ना। हाँ, सही है। तो हम तो लोगों को क्या कहना चाहेंगी, जैसे जो लोग घबरा जाते हैं, मैं भी घबरा जाती हूँ, जैसे कोई समस्या आती है तो घबरा जाती हूँ। ना हिम्मत निसारिए ना राम जी, जिस समय जैसे भी राम रखे उस समय रहिए, उस तरह रहिए। बहुत बढ़िया बात करी है अम्मा ने हमारी, तो बहुत अच्छी अम्मा है। और खुद से सूट भी सिल लेती है अम्मा अपना? नहीं, सूट नहीं, अपना काम चलाओ, ऐसे कर लेते। तो फिर आते जाते रहिएगा अम्मा। तो अभी आप लोगों ने अम्मा की बात सुनी कि बेचारी अम्मा क्या कह रही थी, और देखिए उनका जज्बा और जोश देखिए। और मैं जब रोने लगी ना तो मुझे चुप करा रही, कह रही पागल हो क्या, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती है, जो ईश्वर करवाता है वही होता है, उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। और कितनी सुंदर लाइन कही अभी अम्मा ने। तो जो भी मतलब अम्मा की कोई एक व्यक्ति भी आ जाएगा ना तो उनकी जो 25 गज वाली ख्वाहिश है वो पूरी हो जाएगी। और भगवान से यही कामना करती हूँ कि कभी भी मतलब बुजुर्ग माँ बाप के साथ ऐसा ना हो, कोई भी ऐसा ना करे कि जिस माँ ने 4-4 बच्चे पाले हों, उनके शादी करी हो, आज उनके पति नहीं है
तो दर दर भटक रही हैं और खुद बैग सिलती हैं। लकवा मार जाने के बाद ठीक हुई किसी तरीके से, उन्होंने फिर से अपने आप को काम में लगा दिया और ना वो पैसे लेती ना कुछ लेती हैं। और खाने को कहो तो कहती हैं कि हम अपने ही हिसाब से खाना बनाते हैं जो उनसे पच जाता है। तो बहुत खुददार महिला हैं। तो इनकी प्लीज़ आप लोग मदद करिए। जो मदद करना चाहता हो मेरे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल यस लिख के टाइप करिए, तो मैं डायरेक्टली आपको अम्मा से मिला दूँगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, अम्मा की हेल्प हो जाए, यही मेरी दिली इच्छा है और उनकी भी आखिरी इच्छा है। जय जय श्री राधे। और ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर